हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्रों को हल करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं क्लास 5th का प्रश्न को सॉल्व करूंगा और ये इस क्वेश्चन को सभी क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे जिस क्लास का बच्चा हो उसको पढ़ सकता है, पढ़िए। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पेपर है, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जनरल नॉलेज का पेपर है, तो ये पेपर आपके जो है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा शुरुआत में आपको ओमार शीट कैसी होती है मैं दिखा दूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को मालूम हो जाए कैसी होती है और कैसे भरना होता है। ठीक है, देखिए ये पहला पेज आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, और ये सेकंड पेज है। आप इसको मैं जूम करके अगर दिखाऊँ आपको तो देखिए ऐसा रहता है ओमार शीट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसको कैसे भरना है। ठीक है, तो ये दिखा रहा हूँ कि पहला पेज होता है, इसके बैक वाला पेज ये होता है, और यहाँ पे नीचे साइड में देखिए टाइप लेकर प्रश्न को उत्तर लिखा हुआ है नीचे साइड में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे देना होगा। देखिए इस टाइप में 1 2 3, तो जो मान लीजिए पहले का ए सही है तो ए को ब्लैक करिएगा, दूसरे का बी सही है तो बी, इस टाइप से आपको करना होगा जो भी सही होगा। 100 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन तो टिक वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं लिखने वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, वो बस कॉमा करके उसका आंसर लिखना होता है। जैसे ये उसके लिए कहाँ लिखना होगा, देखिए ये आंसर छूटा हुआ है ना, टाइप ब्रेकर प्रश्न को उत्तर। तो ये टाइप ब्रेकर प्रश्न उसके लिए होते हैं जब इन केस जब दो बच्चों के नंबर सेम हो जाए और उसमें से जो है फर्स्ट सेकंड करना है, तो उस केस के लिए होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। पेपर 1 घंटे का होता है। ठीक है, और 10 मिनट आपको ओमार शीट भरने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक ओमार शीट को देखिए, एक मैंने आपको ब्लैंक ओमार शीट दिखाई और मैं एक भरने के बाद दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ओमार शीट के बारे में थोड़ा जान जाइए कि ओमार शीट गलत मत करिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए जैसे भी स्कूल कोड लिखा हुआ है ना पहले नंबर पे, स्कूल कोड आपको वहाँ पे देंगे। जो गायत्री मिशन के लोग जाएंगे वो लोग आपको देंगे, उसी को भरना होगा। और क्लास कोड जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास को भरेगा। और देखिए नीचे मैंने नीचे जो है इसको ब्लैक करना होगा ना, देखिए ये ब्लैक किया गया है। देखिए इसको ब्लैक कर दिया गया 5 है ना, तो इसे ब्लैक करिएगा। ठीक है, जिस क्लास से पहले पढ़ रहा है बच्चा वो पहले यहाँ भरेगा। जैसे ये पढ़ रहा है 5 में तो यहाँ 5 लिखेगा। ठीक है, इस टाइप से बच्चों को करना होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे भरना है और इसका सेक्शन जिसका सबको ए ही भरना है। ठीक है, और इसका पेपर कोड, तो पेपर कोड आपको ए भरना है, मतलब ए क्या जो भी मिलेगा ABC कोई कोड होगा वो भरना होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद सॉरी और ये देखिए बच्चे का नाम है जिसे अमित सिंह लिखा है, तो इस तरह कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा, पिताजी का नाम लिखिएगा और जिस स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा उस स्कूल का नाम लिखिएगा। जैसे रेड रोज़ में पढ़ रहा है तो रेड रोज़ स्कूल बसनिया गाजीपुर, ऐसे लिखिएगा कि इस ब्लॉक के अंदर ही आ जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम अमित सिंह है तो वहाँ देखिए अमित भरा है AMIT अमित, इस पर एक जो दोनों नाम आपका है अमित मान लीजिए सिंह है, बीच में जो भी जगह है उसके लिए एक ब्लॉक छोड़ देंगे, सिंह लिख देंगे। और ए के नीचे वाला जहाँ पे ए है देखिए पहले वाला आपका ए कहाँ पे है इसमें। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना होगा, भरना होगा। जैसे कि ये मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ इसको, जैसे अमित है। ठीक है, तो और किसी बच्चे को ये भरना है तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ए अमित लिखा है तो अमित का ए वाला ये उसने किया है, एम वाले में आया ऊपर से नीचे आते हुए और नीचे यहाँ पे एम मिल गया तो उसने एम को किया। फिर इस तरह अमित आई वाला ब्लॉक ढूंढते हुए आया, आई को कर दिया। फिर ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है टी वाला, टी को ऐसे कर देना। तो ये तो आपको ओमार शीट भरने के लिए हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं ओमार शीट मैंने बता दिया आपको। ठीक, तो ओमार शीट कैसे भरना है आप समझ में आ गया होगा। और राइट साइड में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, नीचे पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये पहला पेज हो गया। इसके पीछे वाले पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कैसे आपको भरना है, तो कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, और टाइप ब्रेकर प्रश्नों के जो उत्तर मैं बता रहा था यहाँ पे लिखना है, जैसे 1 नंबर डाल करके। जैसे क्वेश्चन था कि किस महीने में कौन सा महीना 30 दिन का होता है, वर्ष के कितने महीने 30 के होते हैं, तो कॉमा करके लिखना होता है। देखिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ऐसे होता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई स्टेट थे उसके जो है आपको लिखना था उसकी राजधानियाँ क्या हैं।
सीक्वेंस में, ठीक है। तो कामा करके लिख देना है, ठीक है। जैसे भोपाल है, ठीक है, भोपाल, लखनऊ, शिमला, चेन्नई, तो किसकी इसकी है उसकी लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करना है। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है। जो भी नाम होगा यहाँ पे साइन करिएगा, ठीक है। कैपिटल लेटर में अगर आपको साइन आती है अपनी मतलब करना तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अपना नाम लिख दीजिएगा। और कभी भी साइन किया जाता है तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मार्कशीट के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है तो ये फिलहाल ये कक्षा 5 का जो आपको बुकलेट मिली है उसके लिए मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैंने और दूसरे क्लासेस को भी सॉल्व कराया है उसको भी पढ़िएगा आप लोग, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो। जैसे आप 5th में पढ़ रहे हैं तो आप 6, 7 का भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि जीएस आपके हमेशा ही काम आएगा, जनरल नॉलेज, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा और ये सभी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ये एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमको 100 क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी जल्दी कराएंगे। हरियाणा का वह स्थान जहाँ 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, तो हरियाणा में पड़ता है पानीपत, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। पानीपत में 3 युद्ध मेन युद्ध हुए, ठीक है। पहला युद्ध जो हुआ था बाबर, जो मुग़ल बादशाह बाबर था, और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी थे वहाँ पे सुल्तान, ठीक है। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें बाबर जीत गए और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए पूछता है किस सन में पहला युद्ध हुआ, तो 1526 में हुआ था पहला युद्ध, ठीक है। इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे हैंड से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 युद्ध हुए थे फिलहाल, ठीक है। जो पूछा है आंसर तो उसका आंसर तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था आपका, पानीपत, ठीक है। तो पहला युद्ध मैंने जल्दी से बता दिया कि 1526 में हुआ था। मुग़ल बादशाह जो थे बाबर और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वहाँ पे इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को मारा और मतलब हरा दिया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। तो यहीं से बाबर हुए। फिर जानते ही हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उनके पुत्र के पुत्र ऐसे हुए लोग करते रहे वहाँ पे शासन, ठीक है। तो दूसरा युद्ध कब हुआ, पहला युद्ध हो गया 1526, दूसरा 1556 में अकबर की सेना और हेमू के बीच में। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और इसमें जो है अकबर की जीत हुई थी और हेमू जी हार गए थे, ठीक है। बैरम खां जो इनका सेनापति था अकबर का, उसने वो जो है यहाँ पे जीत गया था, ठीक है। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा सेना और अहमद शाह दुर्रानी या अब्दाली बोलते हैं, ठीक है। तो मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इसमें जो है मराठा हार गए थे और अहमद शाह का यहाँ पे जीत गया था, ठीक है। अफगान सेना जो थी और उनका वर्चस्व यहाँ हो गया था, ठीक है। तो पहले का आंसर आपको मालूम हो गया होगा, हरियाणा का वास्ता जहाँ 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, पानीपत, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के, ठीक है। उस टाइम हर्षवर्धन जी यहाँ राज्य करते थे कन्नौज पे, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आया था, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है। और इनकी एक किताब भी है, ये भी कुछ पूछता है, सियूकी है ना, जो ह्वेनसांग ने अपनी इस यहाँ आए भारत में और इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और तीर्थस्थलों का जो भारतवर्ष में तीर्थस्थल हैं, ठीक है, वहाँ का अध्ययन किया। और इन्होंने इसको अपनी एक किताब सियूकी है, सियूकी बोलते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने लिखा था। ह्वेनसांग ने ये बुक का नाम था सियूकी में लिखा था, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए हर्षवर्धन के साल, ठीक है, शासनकाल में। और कौन सी किताब लिखा है, सियूकी, ठीक है, सियूकी। चलिए, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल है, तो यहाँ पे फिलहाल तो चारों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि लुम्बिनी में आपको मालूम होगा कि लुम्बिनी में पैदा हुए थे, ठीक है। बोध गया जहाँ गया है ना, जहाँ उनको बोध हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, ठीक है। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में परिनिर्वाण या उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये चारों ही स्थल इससे संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ कुछ और बताना चाहिए था क्वेश्चन को,
ठीक है। लिखा है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल है तो चारों ही हैं। लुम्बिनी में पैदा हुए, ठीक है, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पे जो है क्या है, पहला इन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। कुशीनगर है, तो कुशीनगर में इनका वहाँ परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, मृत्यु जिसे बोलते हैं, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है और बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो इसका फिलहाल आंसर आपका जो संबंधित स्थल पूछ रहा है तो यहाँ चारों ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है। महाभारत मतलब इसका आंसर या यहाँ पूछना चाहिए था कि कौन सा संबंधित नहीं है, एक ऑप्शन दे देता और, ठीक है। तो यहाँ चारों ही संबंधित है फिलहाल, ठीक है। महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में, तो आपको बहुत पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। किसके किसके बीच में हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच में। किसकी जीत हुई थी, पांडवों की हुई थी, है ना, आप लोग पढ़ते हैं महाभारत में, ठीक है। और महाभारत के युद्ध में ही कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, है ना, ठीक है, ज्ञान दिया था, ठीक है। चलिए, कौरव थे, कौरव और पांडव, ठीक है, कौरव और पांडव थे, तो उनके गुरु कौन थे, ठीक है। तो ये 5वें क्वेश्चन का जो आंसर होना है, बताइए आपके हिसाब से क्या होगा, द्रोणाचार्य थे, ठीक है, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, ठीक है। अच्छा, भोजन के बाद जो आसन है, किस आसन में बैठना चाहिए, वज्रासन। वज्रासन से करने से जो पेट जो निकल जाता है वो नहीं निकलता है, ऐसे बैठना से, ठीक है, बैठना चाहिए, ठीक है। तो वज्रासन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रथम मौर्य शासक कौन था, 7वां क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम मौर्य शासक जानते हैं, अशोक ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, सॉरी अशोक मैंने बोल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इनकी स्थापना की थी, किसके सहायता से की थी, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जो उनके गुरु थे, उन्हीं के, चाणक्य का नाम पूछता है ना, चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य के मतलब जो चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इन्होंने नंद वंश को हरा करके, ठीक है, और अपनी यहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के आपने पढ़ा होगा, इसी मौर्य शासनकाल में ही तीसरे जो नंबर के थे अशोक, मतलब चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ठीक है। अशोक महान आप सुने होंगे, है ना, अशोक की बहुत सारी अशोक जो चिन्ह है ना, तो ये वही वाले अशोक हैं, ठीक है। और इसमें जो इनका जो मौर्य साम्राज्य था, सबसे लास्ट जो थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट वाले कौन थे, तो बृहद्रथ नाम है उनका, मौर्य थे, हैं। और इनकी मृत्यु करके पुष्यमित्र शुंग ने मृत्यु कर दिया था, मतलब मार दिया था इनको, और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इस पर कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासनकाल आया, ठीक है, ठीक है, या ऐसा पूछ सकता है कि लास्ट शासक कौन थे, तो ठीक है, तो लास्ट शासक कौन थे, बृहद्रथ मौर्य, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। जो प्रथम पूछा है, तो प्रथम तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, और लास्ट वाले कौन से हो गए, बृहद्रथ मौर्य, ठीक है। और इनकी जो लास्ट वाले थे बृहद्रथ मौर्य, इनकी जो हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अच्छा, जीजाबाई, जो जीजाबाई थी, महारानी जीजाबाई, तो इन्होंने अपने पुत्र शिवा यानी शिवाजी के विशेष रूप में से जो गुण विकसित किए, ठीक है, क्या विकसित किए, धैर्य, वीरता और साहस और धर्म रक्षक, तीनों ही तरह के गुण उन्होंने विकसित किए। मतलब अपने बच्चों में धैर्य धारण करना सिखाया, बच्चों को वीर बनाया, ठीक है, और साहस बहुत था, ठीक है, शिवाजी में, ठीक है, तभी मुगलों से लड़ सके, और धर्म की रक्षा के लिए भी लड़े, ठीक है। तो ये तीनों ही गुण जो है आ जाएंगे, ठीक है। भारत का सबसे छोटा, ठीक है, क्या पूछा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए, हाँ, कितने हैं, 8, ठीक है, आपको मालूम होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, और आपके 28 क्या है, राज्य हैं, स्टेट हैं, ठीक है। पूछा है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा इस टाइम लद्दाख है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में, ठीक है। सबसे बड़ा नई दिल्ली हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और पूछिए कि क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल कितना है वहाँ पे लोग
कितना ज़मीन है, तो उस हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो कलिंग जो युद्ध हुआ था, जिसमें जो ये अशोक जी थे, बहुत मारकाट हुआ था और उसके बाद बहुत ही वो विचलित हो गए कि इतने लोगों का खून खराबा, इतने लोगों को मैंने मार दिया अशोक जी। और सम्राट अशोक उसके बाद वो बिल्कुल सन्यासी टाइप का मतलब हो गए, वो समझ लीजिए, है ना। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसके बाद उन्होंने जैसे शांति के लिए, है ना, मतलब प्रयास किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, और जो है अहिंसा का, मतलब दूसरे लोगों से भी कहा कि हिंसा मत करिए, है ना। तो ये सब जो है, ठीक है, तो इसका आंसर बौद्ध धर्म होगा। सिख धर्म में जिन बातों को पर बल दिया गया, 11वां क्वेश्चन देखिएगा, सिख धर्म में जिन बातों के लिए जो है बल दिया गया है, गुरु भक्ति है, गुरु का बहुत मानते हैं, ईश्वर निष्ठा, श्रम, ईमानदारी और सदाचार, भाईचारा, मतलब एक दूसरे से सदाचार और भाईचारा का व्यवहार होना चाहिए। तो ये ABC तीनों ही हो जाएगा सिख धर्म, है ना। सिख धर्म में गुरु को श्रेष्ठ माना गया है और ईश्वर को, है, तो ये, और ईमानदारी को माना गया है, सदाचार, अच्छे विचार, है ना, और भाईचारा, मतलब मिलजुल के रहने का कहा गया। ठीक है। अच्छा, जो 12वां क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहाँ पे है? तो ये है पटना में। तो ये इसको तो आप याद कर लीजिएगा, फैक्ट है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। ठीक है, जहाँ हमको डिस्क्रिप्शन करना होगा मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, कुछ अच्छे पॉइंट्स जिससे हमको पता लगेंगे या मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए तो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है? पद्मावती। पद्मावती एक मूवी भी बनी है ना, आप लोग देखे होंगे। तो जो पद्मावती, अन्य 700 रानियों ने जौहर क्या किया था? जौहर किया था ना। जौहर मतलब कि जो जल गई थी, मतलब, है ना, जो है, मतलब कि क्या हुआ था, अभी बता रहे हैं आपको। पद्मावती जो थी, रानी पद्मावती, ठीक है, तो एक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनका एक उपन्यास है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा पद्मावत एक, मतलब समझ लीजिए, लिखा हुआ है। तो उसमें जो है बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, उनकी सेना चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पे हमला की, और वहाँ के राजा रतन सिंह की जो, है ना, तो पत्नी जो उनकी थी पद्मावती थी। ठीक है, तो जब उनको लगा कि जो है अब भाई सभी सभी लोग मार दिए गए, तो उन्होंने जौहर किया। जौहर का मतलब कि जैसे होता है कि सती प्रथा टाइप का, कि मतलब अपने सती हो जाना। तो उन्होंने जौहर इसलिए किया कि जो है भाई, जो आपके जो अलाउद्दीन खिलजी था, मुग़ल नहीं, जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये जो है मुस्लिम शासक था। तो ये बहुत ही मतलब कट्टर और इस टाइप का था, और दुराचार कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है ना, वहाँ पे उन लोगों के साथ जो रानियाँ हैं। तो इसीलिए 700 रानियाँ इनके साथ में इन्होंने अग्नि जलाई, और उसमें आप जो है जल के मर गई, कि मतलब कि हमको कोई हमारे इज्जत पे कोई हाथ ना डाल सके, इससे बढ़िया अपना मरना ही इन्होंने स्वीकार किया। इसी को बोलते हैं जौहर। इस पर एक मूवी भी बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा। पद्मावती एवं अन्य 700 रानियों को जो नारियों ने क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, इस पे दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि जो है पद्मावती जो है किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, और इस पे जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जिसमें बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है और रतन सिंह की पत्नी रतन सिंह को मारता है और लोगों को भी मारता है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो उनकी पत्नी थी पद्मावती, और उन्होंने 700 राजपूत रानियों के साथ जो है जौहर कर लिया। मतलब आत्मदाह एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई हमारे इज्जत के साथ ना करें कुछ बदतमीजी। ठीक है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने किया। ठीक है, जैसे अच्छा, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, आदि कवि कौन कहलाते हैं? तो आदि कवि जो है वाल्मीकि जी कहलाते हैं, आदि कवि। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ हैं। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है उसमें दो में डिवीज़न हो गया था बाद में, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये हीनयान और महायान, जैसे मुस्लिम में होता है ना, दो डिवीज़न है, कट्टरवाद और कौन से हैं, दो डिवीज़न है। तो इसी तरीके से मतलब वहाँ पे जो मेन वो है, दो उसमें डिवाइड हो गया था हीनयान और महायान में। ठीक है, चलिए, तो 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। धनुर्विद्या, जो धनुर्विद्या खेल है, ये किसका राष्ट्रीय खेल है?
तो ये तो फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो ये इसका आंसर होगा भूटान होगा, ठीक है। किसका है? भूटान का, ठीक है। धनुर्विद्या जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का कौन सा है? हॉकी है, ठीक है, ये पूछ सकता है। भारत का जैसे मान लीजिए पूछ ले कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, ठीक है। पूछ ले भारत का जो वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद हो जाएगा। फल की बात कहें कि राष्ट्रीय फल क्या है? आम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई तो आपकी है जो जलेबी है, ठीक है। इसे पूछ ले राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। जहाँ पे हमको डिस्क्राइब करना होगा डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही आपको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा वीडियो, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप इसको बार बार देखिएगा, पार्ट पार्ट में देखिएगा, ठीक है। मैं इसके पहले 7th का वीडियो बनाया हूँ तो 2 पार्ट में कर दिया हूँ, तो एक पार्ट में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग देख सकते, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संस्कृति का आदर्श है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, तीनों ही है, ठीक है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, तो ये तीनों ही आपका भारतीय संस्कृति का आदर्श है, ठीक है। भारतीय 18वां क्वेश्चन देखिए 18। भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जिस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है, बताइए। माता पिता की भक्ति बहुत मतलब में, है ना, गुरु भक्ति नहीं, राष्ट्र भक्ति नहीं, दानवीर के रूप में भी नहीं, सी वाला आंसर होगा, मातृ पितृ भक्ति। आप देखे होंगे श्रवण कुमार की कहानी में कि उनके माता पिता अंधे हो जाते हैं, लास्ट मतलब बूढ़े रहते हैं तो अंधे हो जाते हैं, अंधे रहते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि हमें कोई जो है जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे ले जाए। तो ये वाक्य कैसे लेके चला जाए, तो फिर इन्होंने पालकी बनाई, जो देखे होंगे वो आप लोगों ने जो कांवर लेके जाते हैं ना, कंवरिया लोग देखें, उसमें 2 साइड में जो है लोटा लेके जाते हैं जल चढ़ाने के लिए ना शंकर भगवान को, उसी तरीके से उन्होंने कांवर टाइप का बड़ा सा एक बनाया। तो मतलब एक तरफ पिताजी को बैठाया, एक तरफ माता जी को, और तो बताइए भारी, दोनों लोग भाई भारी हो रहे होंगे, और उनको अपने कंधे पर ले जा करके पूरे तीर्थ स्थलों का उन्होंने जो है क्या कराया, मतलब उनकी इच्छा थी कि हमें कोई जो है वहाँ दर्शन कराए, तो उन्होंने दर्शन कराए, इसीलिए माता पिता के भक्ति, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार। बहुत अच्छी कहानी है, इसको आप लोग पढ़िएगा कहीं पे मिल जाए तो, ठीक है। अच्छा, चंद्रवड़ दाई जो थे, तो ये कहाँ किनके दरबार में, दरबारी कवि थे, किसके दरबार में थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान के जो है ये क्या थे, आपके कवि थे, दरबारी कवि जिसे कहेंगे, ठीक है। और इन्हें पृथ्वी जो चंद्रवड़ दाई थे, इन्होंने एक पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना भी की है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है आपका, चंद्रवड़ दाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। अच्छा, मैत्री भाव से क्या होता है? मैत्री भाव मित्रवत, है ना, मैत्री मतलब मित्रों समझ लीजिए। क्या होगा? मित्र है तो सहयोग करेगा आपका, प्यार कर, स्नेह है तो स्नेह प्यार मिलेगा, और इससे हमारी क्या होगी, जो दुश्मनी है वो घटेगी, संघर्ष मिटता है। तो इसलिए मैत्री भाव से क्या होगा, सहयोग मिलता है, ठीक है, स्नेह मिलता है और संघर्ष मिटता है, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा। संत कबीर जिनके शिष्य थे, ठीक है, किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो है रामानंद, ठीक है, संत कबीरदास जो है रामानंद के थे शिष्य, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सही आ रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका कहाँ पे? पुरी, है ना, पुरी मतलब उड़ीसा में है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। परोपकार हेतु जिसके त्याग और प्रेरणाप्रद हैं, दधीचि, हरिश्चंद्र, भगीरथ, तो तीनों ही ने त्याग किया था, ठीक है। तो दधीचि ने अपने हड्डियों का दान कर दिया था, हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए, है ना, इन्होंने अपने पूरी धन ये रखा। हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र थे, और इन्होंने अपने राजपाट, राजा थे, तो उन्होंने पूरा राजपाट जो है दान कर दिया था विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी मांगने आए थे कि हमें सभी धन संपत्ति आपको चाहिए, तो उन्होंने दान कर दिया। और उन्होंने अंततः कहा कि अपने पुत्र और पत्नी का भी दान कर दिए, उन्होंने उसको भी दान कर दिया, ठीक है। और बेचारे जो डोम होते हैं, जो मुर्दा जलाते हैं, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की, ठीक है। राजा होकर के सुन लिए, दान कर दिया तो कुछ बचेगा, बचा नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा राजपाट दे दिया और पत्नी और बच्चे को दान दे दिया, ठीक।
और डोम की नौकरी करने लगे। डोम मतलब जो जलाते हैं मुर्दा उर्दा, है ना, वहाँ नौकरी करने, उससे पैसा मिलता था, उसी से अपना खर्चा चलाते थे। और जब पुत्री और पत्नी का दान कर दिए, पुत्री पत्नी कहीं और पे दासी के रूप में काम करने लगी। फिर उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और फिर जो वहाँ पे इनकी जो माता थी, मतलब इनकी पत्नी जो है हरिश्चंद्र जी की, वो आती हैं और पुत्र को सौ लेके आती हैं। हाँ, वहाँ ये पहचानते हैं। बहुत ऐसी कहानी है। तो फिलहाल आपको मालूम होगा, यदि ने हड्डियों का दान किया था, हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट दान कर दिया और अपने पत्नी और बच्चे का दान कर दिया था। ठीक है। और भगीरथ जी जो है गंगा जी को जो है पृथ्वी पे लाया था। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, विनायक विनोबा ने अध्ययन काल में मित्र मंडली के साथ विद्यालय मंडल का गठन किया था, जिसके कार्यक्रम थे शिक्षा प्रसार, समाज सेवा, कुरीति उन्मूलन। ठीक है। तो इन्होंने तीनों के लिए प्रयास किया था, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ठीक है, समाज की सेवा भी कर सकें, ऐसा उन्होंने किया, प्रयास किया। और कुरीतियाँ हैं, ठीक है, जो ऐसे जो मतलब आपके प्रथा है उसको भी जो, ठीक है, जैसे बलि प्रथा या मतलब उस टाइप की जो फालतू की प्रथा है ना, उसको जो है उन्मूलन का कार्य भी किया। ठीक है। तो इसलिए इसका गठन किया गया था, किसका? मित्र मंडली। ठीक है। किसने किया था? ठीक है, विनायक विनोबा भावे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, भारतीय तीर्थों में तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को। ठीक है। यहाँ पे लोग नहाते हैं, है ना। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको मालूम है। यहाँ पे गंगा जमुना मिलती हैं और वहाँ पे सरस्वती लुप्त है, लेकिन कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है। इसलिए संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ मिले तो संगम कहा जाता है। और यहाँ पे तो जितने भी आपके तीर्थ स्थल हैं उसमें जो मतलब तीर्थों में तीर्थराज, मतलब तीर्थों का भी राजा, जिसे कहा गया है प्रयागराज। ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। जिन राष्ट्रपति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। ये इनका किस दिन मनाया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते भी हैं। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, है ना, तो जानते होंगे। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले हमारे उपराष्ट्रपति भी थे, आपको मालूम होगा, और दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस नंबर के जो है राष्ट्रपति थे? दूसरे। ठीक है। और पूछ ले किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो पहले। ठीक है। किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। चलिए, सूर्य ग्रहण जिस तिथि को लगता है, सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य का ना दिखना, है ना। जैसे चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण के मतलब होता है कि चंद्रमा उस दिन नहीं दिखेगा। ठीक है। तो मतलब चंद्रमा उस दिन का मतलब नहीं है। जैसे ग्रहण का मतलब होता है कि जब, जैसे कि रोशनी, जब जो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी इस पर तो नहीं दिखेगी पृथ्वी से। ठीक है। तो एक सिचुएशन होती है। ठीक है। जो तीनों क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो तीनों एक सिधाई में आ जाएंगी। ठीक है। तो जब सूर्य ना दिखे पृथ्वी से तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। तो वो कंडीशन होती है अमावस्या के दिन। ठीक है। अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होती है, वो तिथि जो होती है हमें। ठीक है। अमावस्या के दिन। और पूर्णिमा के दिन सूरज क्या दिखता है? पूरा दिखता है। उसी दिन कोई एक ऐसा पूर्णिमा होगा जिस दिन क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है। तो ये भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 28वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? पढ़िए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। अच्छा, और आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो चीनी यात्री फाहियान जो आए थे किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो मुझे कई बार पूछा है फाहियान के बारे में। ठीक है। मैंने हर्षवर्धन के टाइम में बताया था एक क्वेश्चन। तो हर्षवर्धन के टाइम में कौन आए थे बताइए? वैनसोंग आए थे। ठीक है। और इनके शासनकाल में कौन आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के फाहियान। तो ये 28वें का समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। तो दोनों पूछ सकता है क्वेश्चन, उल्टा करके भी और इधर से भी पूछ सकता है। ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में जिसका कलम और तलवार पर समान अधिकार था, ठीक है, कौन थे? देखिए, अकबर के जो शासनकाल में 9 लोग मेन, जैसे होता है ना मेन पद मिलना, है ना,
तो वो पद था समझ लीजिए एक तरीके से, तो उन्हीं को नवरत्न कहा जाता है। जैसे बीरबल थे, ठीक है, तो वो सलाहकार भी थे और विदेश मंत्री थे। तानसेन संगीतकार आप लोग सुनते हैं, ठीक है। अबुल फजल है ना, इन्होंने अकबरनामा की रचना भी की है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता भी है ये कि अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की। तो ये इतिहासकार थे, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपके क्या कहलाते हैं? नवरत्न थे। इसमें 9 लोग थे फिलहाल। फैजी थे, टोडरमल थे, हाँ, टोडरमल वित्त मंत्री समझ लीजिए, पूरा देखते थे ये सब। मान सिंह थे, सेनापति थे। मुल्ला दुल ब्याजा, ठीक है, और अब्दुल रहीम ए खाना थे, ठीक है, सेनापति। तो सेनापति हैं तो भाई क्या करें, लड़ाई लड़ेंगे भी, है ना। यही जो क्वेश्चन पूछा है कि अकबर के नवरत्नों में जिसका कलम और तलवार पर समान अधिकार था, तो उनका रहीम खान खाना, ठीक है, रहीम खान खाना, रहीम खान खाना, मतलब ये सेनापति भी थे, तो इसीलिए इनको कहा गया कलम और तलवार। मतलब थोड़ा तो ये जो है ना, राइटर मतलब जो है लिखते भी रहे होंगे, ठीक है, और तलवार से तो भाई सेनापति थे ही, मतलब सेनापति थे ही, ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म स्थल ये पूछता है, पुण्यग्राम आपको याद होगा, ठीक है। जन्म स्थल कहाँ पे है? पुण्यग्राम, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, बताइए कहाँ पे? मैंने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में, गुजरात में, है ना, जगह का नाम बताया था, ठीक है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब भारत वहाँ स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम जो रियासतें थीं, है ना, छोटी बड़ी लगभग 500 के आसपास रियासतें थीं उस टाइम, है ना, छोटे छोटे समझ लीजिए जैसे अभी स्टेट है, जिस तरीके से छोटे छोटे रियासतें थीं, उनको मिला करके जो है पूरा भारत का निर्माण किया गया, जो अभी वर्तमान का भारत देखते हैं, ठीक है। तो उनके शासन को मतलब बातचीत करके, है ना, और 3 जो लोग नहीं मान रहे थे उन्हें सैनिक शासन से या और चीज़ों से मिला लिया गया था, ठीक है। जैसे हैदराबाद को जो है मिलाया गया था। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने नहीं लगाया आंसर, चलिए तो लगा देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन एक और बन जाता है, किसने दी थी? भारतीय संस्कृति में देवता कहते हैं किसको? स्वार्थी को, साधारण मनुष्य को, परमार्थी को या पुजारी को? देवता कौन होगा? देवता सभी के लिए कार्य करेगा, वही तो होगा। तो स्वार्थी अपना स्वार्थ देखे? नहीं, वो तो हो नहीं सकता। कौन होगा? साधारण मनुष्य भी नहीं होगा। पुजारी जो पूजा करे उसको कहेंगे? नहीं, देवता वही है जो दूसरों के लिए कार्य करे। तो परमार्थी मतलब स्वार्थी मतलब अपने लिए, तो इसका विलोम क्या है? परमार्थी, तो सबके लिए, है ना, तो अपने बारे में सोचें। इसका आंसर देवता कौन है? जो दूसरों के लिए करे, परमार्थी। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, बताइए। दवाएं लेने से स्वस्थ रहेगा आदमी? बताइए। संतुलित भोजन खाने से रहेगा, या मिठाई टाइप को खाएगा, या ABC तीनों? बताइए। तो संतुलित भोजन करेंगे तो आप बीमार रहेंगे ही नहीं, है ना। जितना ज़रूरत है उतना खाइए, और ऐसा फल, ऐसा सब्जियाँ या भोजन करिए जिससे आप स्वस्थ रहें, है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन जरूरी है ना। 34वां क्वेश्चन देखिए, स्मृति जो बढ़ाने के लिए, जो आपकी मेमोरी पावर बढ़ाती है, ठीक है, कौन सा उपयोगी है? ब्राह्मी लोग खाते हैं, जिससे कि आपकी स्मृति जो याद करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, तो इसलिए ब्राह्मी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसे शतावर वगैरह लिखा है, अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा तो शरीर की शक्ति बढ़ाता है। अश्वगंधा मतलब कहा ही गया अश्व के समान, ठीक है। और शिवलिंगी और शतावरी ये भी जो खाते हैं शक्तिवर्धक टाइप का ही है, महिलाओं के लिए सब खाते हैं लोग, और भी चीज़ के लिए भी है, ठीक है। तो सभी ये आयुर्वेद का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी है, ठीक है। चलिए, लंका जाने जो 35वां क्वेश्चन है, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, तो जानते हैं कि रामेश्वरम, है ना, उसका नाम कहाँ है? क्या है? रामेश्वरम। लंका जाने के लिए जो पुल बनाए रहे थे ना समुद्र के इस पार, वहाँ पे श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, उसका नाम है रामेश्वरम, ठीक है। अच्छा, भारत का उपग्रह एवं प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण स्थल कहाँ पे है? जहाँ से हम लोग भारत को जो ये आपका उपग्रह छोड़ते हैं, तो वो कहाँ पे है? ठीक है, बताइए। हरिकोटा, ठीक है। हरिकोटा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का उपग्रह एवं प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण स्थल है, ठीक है, यहीं से भेजा जाता है, हरिकोटा से। अच्छा, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी कौन थी? ठीक है, तो वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी थी
आपकी अरुंधति थी। कौन थी? अरुंधति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब इसमें पूछ सकता है कि रेणुका किसकी थी? तो परशुराम की माता जी थी, और ठीक है, परशुराम की माता का नाम रेणुका थी। ठीक है, और इनके जो जो ये पत्नी किसकी थी? जगदग्नि मुनि थे, उनके थे। ठीक है, और जो अहिल्या हैं, अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, इंद्र से रिलेटेड कुछ एक घटना होती है ना। फिलहाल अहिल्या जो थी गौतम ऋषि की पत्नी थी, और पाला जो है वशिष्ठ की पत्नी थी। ठीक है, नरहरि दास। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। चलिए, नरहरि दास के शिष्य थे कौन? मीराबाई, शिवाजी, तुलसीदास या रैदास। ठीक है, तो तुलसीदास जी है ना, नरहरि दास जी के शिष्य थे तुलसीदास। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, नरहरि दास जी के शिष्य थे तुलसीदास जी। अमार सुनार बांग्ला गीत के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये आपको याद कर लीजिए, बहुत ही है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन है ना, जो राष्ट्रगान है उसकी भी रचना मतलब उन्होंने किया है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ये जानते हैं कि 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। ठीक है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन जो राष्ट्रगान होता है उसके उनने वो किए हैं। ठीक है, अच्छा, और बंकिम चंद्र चटर्जी भी बहुत फेमस है ना। आनंद मठ में इनका वंदे मातरम जो है उसको इन्हीं के उससे लिया गया। ठीक है, तो फिलहाल जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हमार सोनर बांग्ला गीत की रचना का रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि वो कौन है लेखक जिसका दो देशों का जो है राष्ट्रगान लिखा हुआ है। तो एक तो यही जनगण मन है ना, और जो बांग्लादेश है ना, तो दोनों का ही इसी से लिया गया है ना। तो इन्होंने तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दोनों जगह का लिखा है। ठीक है, भारतीय संस्कृति प्रेरणा देती है। तो भारतीय संस्कृति क्या कहती है? सद्विचारों के, अच्छे विचारों की प्रेरणा देती है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म जो होते हैं, सत्कर्म, सद्भाव, अच्छे भाव आए, लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना है, तो ये अच्छे भाव हो गए। ठीक है, तो ये ABC तीनों। तो भारतीय संस्कृति जो हम लोग कहते हैं ना, भारतीय संस्कृति की आप परीक्षा दे रहे हैं आप, तो ये किस लिए दे रहे हैं कि आपके अंदर अच्छे विचारों का समावेश हो जाए। ठीक है, आपके अच्छे कर्म हो, सत्कर्म हो, अच्छे कर्म हो है ना, और सद्भाव, अच्छे भाव आए, दूसरों के प्रति प्रेम व्यवहार आए, ये सब है ना। ये भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य यही है, जो ये भारतीय संस्कृति की अपेक्षा कराई जा रही है कि आप लोग अच्छी किताबों पढ़ने के लिए प्रेरित हों, धर्म से भी जुड़ें, क्योंकि धर्म आपको सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ है ना। धर्म ये सिखाता है कि सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ये सिखाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराई जाती है। तो जो 40वां क्वेश्चन का आंसर होगा कि भारतीय संस्कृति प्रेरणा देती है सद्विचारों का, ठीक है, सत्कर्मों का और सद्भावों का, तीनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा, भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषताओं में है क्या है? श्रेष्ठ विचार, मान्यता, सद्विचार है ना। विश्व कल्याण, तो सभी विश्व का कल्याण की भावना रखता है, अपने कल्याण की भावना नहीं करता है, पूरे विश्व की कल्याण करता है। ठीक, और अध्यात्म में आस्था करता है, मतलब अध्यात्म में मतलब जिसे आप भगवान को मानते हैं है ना, कोई देवी शक्ति है उसको मानते हैं। इन तीनों ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं ना, तो ये इसका विशेषता हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तित्व विकास कैसे होगा? आपका व्यक्तित्व कैसे अच्छा होगा बताइए? आहार, खाना खाने से, या शारीरिक बल से, या सद्विचारों से? तो आपका विचार बताइए किससे होगा? ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व जो विकास होगा, आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे है ना, अच्छे, ये सब जो व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं ये सद्विचारों से आएगा, अच्छे विचारों से आएगा। तो अच्छे विचार कैसे आएंगे? जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों का संगत करेंगे। ठीक है, अच्छे लोगों के संगत करें, अच्छे लोगों की दोस्ती करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे आपके जो महाग्रंथ हैं हमारे, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, गीता हो गई, तो इसको आप पढ़िए। और दूसरे धर्म में जो मान लीजिए हैं, तो वो अपने धर्म के अच्छी किताबों को पढ़ें, जिससे जहाँ से उनका व्यक्तित्व विकास हो जाए, अच्छे विचार है ना। तो ये व्यक्तित्व विकास का भी होता है सद्विचारों से। ठीक है, सद्विचार कब आएगा? जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे आप। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या आप जानते हैं 24 होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन। सहोदर का मतलब होता है कि जैसे एक ही माँ के जो पुत्र होते हैं, हाँ,
जो एक ही माता के जो पुत्र होते हैं उन्हें सहोदर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन है, एक ही माँ के पुत्र थे अथवा सहोदर थे, मतलब भाई है ना, सहोदर मतलब कि भाई भाई लगेंगे रिलेशन। ठीक है, तो भाई तो सब लगेंगे फिलहाल इसमें, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन जब एक ही माँ के जो क्वेश्चन यहाँ पे कहा है, कौन होंगे? देखिए, राम की माता का नाम कौशल्या था, लक्ष्मण की माता का नाम उर्मिला था, भरत कैकेयी, शत्रुघ्न लक्ष्मण के ही। तो फिलहाल राम के तो कौशल्या हो गए, जानते ही आप लोग, हमेशा जानते हैं। ठीक है, और कौन थे? शत्रुघ्न और लक्ष्मण किसके थे? सुमित्रा के थे। भरत कैकेयी के थे। ठीक है, कैकेयी माता जी ने ही तो वरदान मांगे थे ना, 2 वर मांगे थे, किससे? अपने पति शरद जी से, है ना, कि रामचंद्र जी को वनवास दिया जाए 14 साल का, और मेरे पुत्र भरत को क्या दिया जाए? राजगद्दी दी जाए, है ना। तो और जबकि राम सबसे ज़्यादा, माता जो कैकेयी सबसे ज़्यादा राम से ही प्रेम करते थे, लेकिन उस टाइम एक दुर्बुद्धि, गलत संगत की वजह से, यानी जो मंथरा आपने सुना होगा, मंथरा उनकी जो दासी थी, उस थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि मतलब इतना ख़राब कर दी कि जो है उन्होंने गलत फैसला ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए ना, अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो आपको अच्छी ही बुद्धि देगा। ठीक है, तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक ही माँ के पुत्र थे, कौन? भरत, कहा गया लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो एक ही माँ के थे, किसके? उर्मिला। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसी में पूछ सकता है कि राम जी की पत्नी के क्या नाम थे? तो जानते ही, राम सीता, है ना। लक्ष्मण जी की जो, अच्छा मैंने क्या बोला है आपको अभी जस्ट? ठीक है, सुमित्रा माता बोला है ना। ठीक है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो कि माता का नाम सुमित्रा था। ठीक है, 3 रानियाँ थी, आप जानते ही हैं, है ना। दशरथ की 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। और शत्रुघ्न की जो पत्नी थी श्रुतकीर्ति। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कंपटीशन वगैरह में, मैचिंग करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, संपूर्ण विश्व, 45वां क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण विश्व इतिहास में दुर्लभ अनुपम त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाध्याय ने रक्षा किससे की थी? है ना, रक्षा की थी, किसकी रक्षा की थी? तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। राजकुमार उदय सिंह। ठीक है, राजकुमार उदय सिंह की रक्षा जो किया था। ठीक है, किसने की थी? जो इनकी धाय माँ थी, जैसे कि धाय माँ मतलब कि जैसे दासी टाइप की रहती हैं, तो माँ मतलब है ना, मतलब बहुत खास। ठीक है, जो उनके बच्चे को शुरुआत से पाल रही हैं उनके दरबार में जा कर के। ठीक है, तो धाय माँ कहते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने जो ये थी धाय माँ, तो एक जो दूसरे इन्हीं के विरोधी रहे होंगे या राजा टाइप के, तो उन्होंने जो है इनको मारने की कोशिश की, इनके बच्चे को, मतलब इनको, किसको? जो राजकुमार उदय सिंह को, छोटे थे बिल्कुल। ठीक है, तो इन्होंने अपने पुत्र को वहाँ लिटा दिया, और वो आया और जान नहीं पाया कि जो है, और उदय सोचा कि उदय सिंह है, और इनको जो है अपने बच्चे को लिटा दी थी, और इनके बच्चे को जो है मार दिया उसने। ठीक है, तो यही मतलब कहानी, इस वजह से इसीलिए वो कहते हैं त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाध्याय, है ना। तो इसीलिए जो उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान कर दिया राजकुमार को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है महिला। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व इतिहास में इसीलिए कहा गया, देखिए, संपूर्ण विश्व इतिहास में दुर्लभ अनुपम त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाध्याय ने रक्षा की थी राजकुमार उदय की। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं, कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। अच्छा, हाई कोर्ट किसे कहते हैं? जो हाई कोर्ट आपका हर स्टेट में होता है। ठीक है, सभी स्टेट में तो नहीं है, लेकिन 24 स्टेट्स में है। ठीक है, तो अपने उत्तर प्रदेश का जो आपका हाई कोर्ट है, तो ये कहाँ पे है आपका? कहाँ पे है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, उसकी जो खंडपीठ है, मतलब जो दूसरी एक पीठ है, वो लखनऊ में भी है। खंडपीठ मतलब जो वो भी काम करती है, लेकिन उसकी पीठ है, बनाया गया एक छोटा, उसका एक ब्रांच समझ लीजिए। ठीक है, वो कहाँ पे है आपका? लखनऊ में। ठीक है, अच्छा, तो इसका आंसर फिलहाल जो पूछा है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय आपका दिल्ली में है, और उत्तर प्रदेश का आपका कहाँ पे है? प्रयागराज में।
47वां क्वेश्चन, परिवार का प्रमुख लक्षण है एक दूसरे से। तो परिवार क्या होता है? एक दूसरे से प्रेम व्यवहार होना चाहिए, सद्भाव, है ना, सहानुभूति, है ना, सब सहानुभूति संवेदना होनी चाहिए। किसी को कोई दुख होता है, दुख सुख में तो तुरंत ही में संवेदना होती है ना, कि भाई बच्चे को, मेरे भाई को चोट लग गया, मेरी माँ को कुछ हो, मतलब एक दूसरे से संवेदना। और आत्मीयता होती है सभी से, मतलब कुछ भी होता है तो प्रेम व्यवहार होता है ना, तो आदमी एक दूसरे की सेवा करते हैं, है ना। कभी बच्चे को, किसी भाई का या कोई बीमार होता है घर में, तो सभी लोग उसकी सेवा करते हैं, है ना। इसलिए तीनों ही आ जाएगा। परिवार का प्रमुख लक्षण क्या है? एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव, सहानुभूति, संवेदना, आत्मीयता, सेवा भाव, ठीक है, तीनों हो जाएगा। अच्छा 48वां क्वेश्चन देखिए, जिन सद्गुणों का समुच्चय समूह शालीनता है, ठीक है, वो क्या होगा? ठीक है, शालीनता, ठीक है, विशिष्टता, सज्जनता, विनम्रता, सभ्यता, है ना। तो तीनों होगा। विनम्र, जो विनम्र मनुष्य होता है ना, मतलब कि विनयशीलता जिसे कहते हैं ना, कि दया भाव, है ना, ये सब, ठीक है। विशिष्टता और सज्जन आदमी कहते हैं ना, सज्जन आदमी है, बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है। तो ये जो तीनों गुण होते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं शालीनता, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन है, जिन सद्गुणों का समुच्चय समूह शालीनता है वह है, तो विशिष्टता, सज्जनता, शिष्टाचार मतलब करना, नमस्कार और ये सब चीज़ें, एक दूसरे से प्रेम, मतलब जो बड़े हैं उनसे झुक कैसे, और अपने से छोटे से प्यार से बात करना, बड़ों को आदर देना, ये सब चीज़ें शालीनता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसलिए तीनों चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए टाइम कितना हो रहा है, देखिए 46 मिनट हो चुके हैं, और चलिए जल्दी जल्दी किया जाएगा। 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे का सोच रहे थे बनाने का। चलिए जितना भी टाइम लगेगा। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष, चंदन वाले वृक्ष पाए जाते हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं, है ना। पिक्चर भी इस पर बनी हुई है, तो तस्करी वगैरह वहाँ से। तो फिलहाल चंदन के जो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं कर्नाटक में पाया जाता है। मित व्ययी व्यक्ति हो सकता है। मित व्ययी का मतलब होता है कम खर्चा, जितना जरूरत हो उतना ही खर्चा करना, ठीक है। तो क्या होता है? सदाचारी, ईमानदारी और खरा। तो इससे क्या होगा? तीनों। जो मित व्ययी होगा बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है, ईमानदारी से कार्य करेगा, और सदाचार होगा, मतलब अच्छे विचार वो वाला होगा, और खरा, जिसे खरा मतलब, है ना। तो ये तीनों ही गुण उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। भगवत गीता, है ना, भगवत गीता में अध्याय कितने? 18 अध्यायों में बटा हुआ है, ठीक है। भगवत गीता का जो किसकी है? महर्षि वेद व्यास, है ना। महर्षि वेद व्यास ने भगवत गीता लिखा है, और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं, ठीक है। और इसमें जो है कृष्ण जी को उपदेश दिया था। कृष्ण जी ने किसको उपदेश दिया था? अर्जुन को। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, है ना। जो युद्ध हो रहा होता है तो वहाँ देते हैं ना। और कुरुक्षेत्र कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। तो फिलहाल कितने अध्याय हैं? 18। और जो भगवत गीता लिखी किसने है? महर्षि, लिखी नहीं कहेंगे, रचना किसने की है ना? वेद व्यास, ठीक है। और इसमें भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। गुलाबी शहर, तो फिलहाल इसका आंसर लिख दूँ पहले, 18 होगा, ठीक है। गुलाबी शहर तो कोई याद ही करना है, जयपुर होता है, ठीक है, ये फैक्ट है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? जो सांची का स्तूप है ना, ये आपका MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप का मतलब कि जो एक स्तूप जिसे बड़ा सा बनाया गया है, जो मतलब धार्मिक स्थल टाइप का, जहाँ पत्थर का ऐसा का गोला टाइप का बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे भगवान बुद्ध कुछ अवशेष रखे होंगे, जैसे हड्डी या कुछ कोई चीज़ का, या दाँत है, कुछ संग कुछ रखा गया होगा, और उसके लोग पूजा वूजा करेंगे, ठीक है। तो वो सांची स्तूप है, स्तूप बनाया गया है वहाँ पे, मतलब जा करके अपना एक धार्मिक वो है, ठीक है। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। इस तरह और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे स्तूप होते हैं। अब इस टाइम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक आध याद आ रहा है, अमरावती स्तूप, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 54वां क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए जल्दी जल्दी कर लिया जाए। सिकंदर सिंधु नदी को पार करके भारत में आया था, तो ये आपको फैक्ट है, याद ही करना पड़ेगा। 326 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है, ये फैक्ट है। कब आया था? सिकंदर सिंधु नदी को पार करके भारत में आया था 326 ईसा पूर्व लिखा है ना,
जहाँ से गिनती शुरू होती है ईसा पूर्व, ईसाई के उससे माना गया है। जैसे अभी जो चल रहा है आपका 2024 चल रहा है ना, और तो जैसे 100 वर्ष के होते हैं ना, 100 हो गया, फिर उसके बाद जैसे 200 300, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 326 वर्ष पूर्व, ठीक है, वहीं से गिनती शुरू मानी जाती है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के उससे, ठीक है। 55 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व गढ़े जाने का टकसाल है। व्यक्तित्व कहाँ गढ़ा जाएगा, किसमें, कहाँ पे? खेल के मैदान में, समाज में, या सुसंस्कृत परिवार में? बताइए कहाँ पे होगा? तो जो अच्छे परिवार होंगे, जहाँ पे सुसंस्कृति और संस्कृति के मतलब अच्छे प्रेम व्यवहार सबसे मिले जाते हैं, वही व्यक्तित्व अच्छे होंगे। उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, जहाँ संस्कार है ना, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाना, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना चाहिए। तो वो कहाँ पे बच्चे, जो वहाँ व्यक्तित्व बढ़ा जाएगा, मतलब जो बच्चे निकलेंगे वहाँ के या उस परिवार के, ठीक है, तो वो सुसंस्कृत परिवार में ही, है ना, सुसंस्कृत लिखा ही वर्ड है ना, अच्छे विचारों वाले परिवार हों, वहाँ पे एक दूसरे प्रेम व्यवहार वाले, मतलब जो सभी अच्छे गुण हैं तो उस परिवार में हों, तो वहाँ पे व्यक्तित्व गढ़ा जाएगा। तो वो गुण आपके अंदर आ जाएगा किस व्यक्ति के अंदर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य का हृदय पिघलता है क्रोध से। क्रोध में आपसे कोई कहेगा तो आप पिघल जाएंगे, या उपदेश देने से, कोई उपदेश देने लगे, या मौन रहने से, प्रेम से। यदि प्रेम से कोई भी कार्य कहा जाता है, काम आप कर देंगे, लेकिन गुस्से से कह दे स्वतः ना करें। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि पत्थर कोई भी भगवान बना देती है, मतलब पत्थर में भी भगवान पैदा हो जाते हैं, है ना। विश्वास, फिलहाल मनुष्य का हृदय पिघलता है प्रेम से। जातक कथाएँ, ठीक है, जातक कथाएँ किस धर्म से संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म जो है, इसमें जो है जातक कथाएँ, ये फैक्ट है, आपको याद करना ही करना है। जातक कथाएँ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म के जन्म के विभिन्न, मतलब उसी सबको उसमें बारे में है कि जन्म के पूर्व कौन कौन से जानवर जो थे, तो उसी से रिलेटेड कहानियाँ हैं भगवान बुद्ध से, है ना। तो जातक कथाएँ संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, बुद्ध के बारे में उसमें है कथाएँ। 4 धामों में जो उत्तराखंड में, तो 4 धाम पहले मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ है, ठीक है, ठीक है। तो 4 धाम आपको याद कर लीजिए, तो याद ही होगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ नहीं होता, सॉरी, बद्रीनाथ, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ठीक है। ये चारों लिखा ही हुआ है आपके, देखिए, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। तो द्वारका आप लोग सुनते हैं ना, गुजरात में द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की जो मूर्ति बनी है, भगवान राम के ही अवतार थे, ठीक है, द्वारका जी, ठीक है। और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? नीचे तमिलनाडु, जहाँ आपने सुना शंकर जी का है ना, रामेश्वरम भगवान शंकर जी का स्थापना, ठीक है। तो पश्चिम में आपका, अब ये भी पूछ सकता है पश्चिम में कौन सा? द्वारका जी पश्चिम हो गया, गुजरात पश्चिम पड़ता है, ठीक है। और जो देखिए रामेश्वरम पहले देखिए, जो पहला लिखा है रामेश्वरम, तो रामेश्वरम सबसे नीचे भारत के नक्शा में देखिए, सबसे नीचे कौन सा? तमिलनाडु में रामेश्वरम है, शंकर जी का यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर पर द्वारका लिखा है, ये पश्चिम में है, ठीक है, ठीक है, पश्चिम मतलब गुजरात में। जगन्नाथपुरी आपका ईस्ट में है, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब में आपका जगन्नाथपुरी, है ना, ये है जगन्नाथपुरी हो गया। अब कौन सा बच रहा है? बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब ये जो क्वेश्चन दे देता है केदारनाथ भी कर देगा, तो केदारनाथ गलत हो जाएगा। धाम चारों में क्या आएगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ नहीं आता है, बद्रीनाथ के आता है, ठीक है। 4 धाम याद कर लीजिए, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, चलिए। अच्छा, ऊपर कर देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन आपका जो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है, 1885 में शायद होता। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जब हुई थी, और उसका प्रथम अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में, और इसमें लगभग जो है 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था, ठीक है। तब ये भी पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे पहले जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। ये भी सेकंड वाला क्वेश्चन भी पूछता है, इसके जो सेकंड वाले अध्यक्ष थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आपको ये याद करना है, जो पहला क्वेश्चन है कि कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो ये याद कर लीजिए मुंबई में, और कब हुआ था? 1885, 1885, तो भी पूछता है, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म किसका होता? सिद्धार्थ का, है ना, सिद्धार्थ का ही नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। बाद में यही महात्मा बुद्ध बन गए, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था,
ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल और भारत का बॉर्डर समझ लीजिए, ठीक है, मतलब पास ही वहीं नेपाल में इस टाइम वर्तमान में। तो कहाँ पे? सिद्धार्थ, ठीक है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो माता बुद्ध। 61वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्या है 61वां क्वेश्चन? श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जहाँ दिया गया था। तो मैंने आपको बताया कि जो है युद्ध हुआ था कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, वहीं पे कुरुक्षेत्र में ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर का राज्य की मुख्य पैदावार तो जानते हैं, केसर। केसर वहीं का होता है, केसर ठंडे देशों में ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में केसर सेब का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपको मालूम है, अशोक चक्र आपके भारत के झंडे पे भी बना है। अशोक चक्र कहाँ पे उसका वो है? सारनाथ में है, वहाँ पे है ना, जो सिंह 4 शेर बने हुए हैं सिंह, ठीक है, और नीचे अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ सकता है कहाँ पे? फिर सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ, जहाँ से वो ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ है ना, कितनी होती हैं? तो आपको सभी मालूम होगा, तो बचपन से आप लोग पढ़ते हैं 5, है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 63वां वाला ने बताया था कि नहीं बताया था आपको? हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र ने ठीक नहीं किया था। अच्छा, इसको बताया था, केशव बता ही दिया था, मैं बोलता चला गया, ठीक नहीं लगाया, ठीक है। चलिए, तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 कौन कौन सी होती हैं भाई? सेंसर्स से बोलते हैं, है ना। सेंसर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। आई होता है आपका, ठीक है, ईयर यानी कान हो गया, नाक नोज हो गया, जीभ टंग एंड त्वचा, ठीक है, ये 5 हो गए। आँख, कान, नाक, जीभ एंड त्वचा, ये सब क्या है आपके? ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 हो गए टोटल। जिस नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है, गंगा जी, है ना। गंगा के जो जल रखा जाता है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, है ना, इसीलिए शुद्ध बना रहता है गंगा जल में, क्योंकि ये नदियाँ जो बहती हैं, हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, और बहते बहते जो आती हैं, तो बहुत सारे वहाँ पे ऐसे पेड़ हैं, मतलब वनस्पतियाँ हैं, जिससे ये शुद्ध रहता है उस वनस्पति की वजह से, ठीक है। आप इसको रख दीजिए, अब नॉर्मल पानी रखिए और गंगा जल रखिए, तो देखेंगे जो गंगा जल है वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और जबकि गंदा पानी, जो ये सब पानी देते हैं, जो नॉर्मल आप लोग रखते हैं, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिलहाल मैंने गंगा बता दिया आपको, टिक कर दिया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए, समझ में आना चाहिए, जल्दी के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा जो पर्पज़ है आपको समझाना, कि कुछ समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सभी कंपटीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ते रहिएगा। जैसे मैंने आज पढ़ा दिया, आपका एग्ज़ाम हो गया, तो छोड़ मत दीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति होती है भूल जाना, बच्चों की या कोई की, किसी की भी। फिर पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, बुक्स आपको मिली गई हैं, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। कई चीज़ें जो इसमें नहीं है बुक्स में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो बुक्स से पढ़ने पे आपको बस कुछ ही चीज़ मिलेगी, और इससे जो मैं बता रहा हूँ कुछ और एक्स्ट्रा मिल गई। इसके अलावा भी आप लोग कुछ और सर्च कर सकते हैं इसी बुक से, है ना। चलिए, मनुष्य के लिए हितकर है, क्या है हितकर है? आलस्य, प्रवचन या नियमितता? क्या चीज़ होना चाहिए उसके अंदर? क्या अच्छा है? हितकर क्या है? नियमित होना चाहिए ना भाई। आलस्य बताइए अच्छा है उसके लिए? नहीं, आलस्य तो होना नहीं चाहिए। सिर्फ प्रवचन दे, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नियमितता, जो काम करें नियमितता से करें, जैसे सुबह उठना है, पढ़ना है, ठीक है, स्कूल जाना, आप बच्चे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, और लोग जो जॉब कर रहे हैं, तो ये नियमित करेंगे ना, तो ये हितकर है आपके लिए अच्छा। अच्छा, रचनाक्रम में अनुवाद में प्रथम वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। जो सबसे लास्ट का वेद जो मैंने बोला है अथर्ववेद, यही आपका जो सबसे नवीनतम कहा जाएगा, जो नया कहिएगा। सबसे पुराना ऋग्वेद, ठीक है। वैसे सीक्वेंस में सबसे पहला तो ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद का स्थापना हुई, मतलब बना, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो सब वेद जो है, वेदों मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे, ठीक है। तो प्रथम वेद आपका जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं, 9 शब्द होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं, 9 शब्द होते हैं, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र है सद्बुद्धि का मंत्र है,
ठीक है। सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, विवेक और बुद्धि का मंत्र है ना। और इस मंत्र को बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें बताया गया है, मतलब इसका जो अर्थ है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। ठीक है, तो ये तो उसका अर्थ हो गया, आप लोग पढ़े ही होंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन है, कितने अक्षर होते हैं 24 और कितने शब्द होते हैं 9। 69 क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और किस लिए किया था? तो भाई आप लोग सुने होंगे, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का नारा था। मतलब वेदों के लिए, वेदों को फैलाना है ना, वेद के जो ज्ञान है तो उसके लिए फैलाना, उसके लिए स्त्री शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए। विधवा जो स्त्री थी बेचारी, तो विधवा हो गई, तो उनका पुनर्विवाह हो जाए कि जिससे वो अपने जीवन या अच्छे से गुजार सकें, तो उसका समर्थन उन्होंने किया। जो जाति प्रथा है ना, उसको उन्होंने विरोध किया है ना, तो बहुत अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य किए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछ लेगा, मान लीजिए जैसे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की थी? ब्रह्म समाज की, और ये 1828 में किया था। ठीक है, सबसे पहले किया था इन्होंने 1828 में। जबकि दयानंद सरस्वती ने जो किया है, किसकी समाज की स्थापना की है? आर्य समाज की। ये कब किया? 1875 में। लेकिन सबसे पहले जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1828 में। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किया था तो इन्होंने क्या क्या किया था? सती प्रथा का विरोध किया था, है ना, आपने पढ़ा होगा। और इसी तरीके से पुनर्विवाह का भी समर्थन इन्होंने किया था। स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया था। चलिए, ये गाना कौन से गाते थे? सबको सम्मति दे भगवान, है ना, सुने हैं ना आप? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना। तो ये महात्मा गांधी जी गाया करते थे, है ना। तो सबको सम्मति दे भगवान प्रार्थना गाते थे महात्मा गांधी। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा किसने दिया? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिलहाल इसका मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा जो नारा दिया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि हमको पहले अपना सुधरना होगा, तभी देश सुधरेगा, युग सुधरेगा। ठीक है, इसलिए हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बदलिए। ठीक है, दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि बदल जाए, अपना खुद बदलना ही चाहते हैं, अपना सुधार करना ही चाहते हैं, है ना। दूसरों को भला बुरा कहेंगे लेकिन अपना खुद अपने को नहीं सुधरेंगे, है ना। पहले अपने अंदर अच्छाइयों को आप जो है अच्छा बनाइए, अपने बुराइयों को निकालिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये नारा किसने दिया? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है, चंद्रमा का आकार घटता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कहते हैं कि आज उजराड़ी रात है ना, या काली रात, अंधेरा हो गया। तो वो होती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, ठीक है, और शुक्ल पक्ष में उजेला होती है, उजराड़ी रात से बोलते हैं, उजेली वाली रात, है ना। तो कब घटेगा? जो कृष्ण पक्ष और लगभग जो है 15 दिन का होता है ये कृष्ण पक्ष। महीने में जो 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में जो है अंधेरा रहता है और शुक्ल पक्ष में उजाला रहता है। तो चंद्रमा का आकार घटता है किसमें? किसके? कृष्ण पक्ष में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा के दिन बड़ा हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे घटेगा, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ेगा, पूर्णिमा के दिन पूरा बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा का आकार कब घटता है? इसका हो जाएगा कृष्ण पक्ष। नकल करना अच्छा है, बताइए, परीक्षा में नकल करना अच्छा है? गलत। फिल्मी हीरो का नकल करना अच्छा है? नहीं, गलत। प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम दे रहे हो वहाँ नकल करना अच्छा है? गलत। दूसरों की अच्छी आदतों का नकल करिए, है ना, जिसकी अच्छी आदतें हैं उसकी नकल करिए। ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद जी कैसे थे, क्या करते थे, है ना। आप लोग महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी आदतों की नकल करिए, वो कैसे थे, क्या करते थे, समाज के लिए क्या करते थे, उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहा गया नकल करना अच्छा है किस चीज़ के लिए? दूसरों की अच्छी आदतों का। ठीक है,
कोयल किस वजह से प्रिय है बताइए? पंख उसके आकर्षक होते हैं तो काला होता है, अच्छा लगता ही नहीं। रंग शुद्ध होने के कारण नहीं, ये भी नहीं। मधुर वाणी अच्छी, कूँ कूँ करती। कौवा भी काला होता है लेकिन काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोयल मधुर वाणी। ठीक है। ब्रह्म समाज मैंने अभी बताया ही, ब्रह्म समाज कैसा है, राजा राम मोहन राय ने की थी 1828, है ना। तो ये पूछता है भी, ठीक है। डेट भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन लिख जाए, क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा मोबाइल पे सही से नहीं लिख पाते हैं। इसके लिए एक शायद पेन भी आता है, तो मैं इसको ले लूँगा, तो उसको आप लोगों को बताऊँगा बाद में। चलिए, गांधी जी पुजारी थे सत्य और अहिंसा के, आपको सभी को मालूम है। 76 जो क्वेश्चन है देख लीजिए। गांधी जी पुजारी थे किसके? सत्य और अहिंसा के। सत्य के पुजारी थे और हिंसा का तो विरोध करते थे, है ना। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, तो जब हिंसा नहीं तो अहिंसा, वही ठीक है। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए। पढ़ाई कार्य प्रारंभ करने से पहले बच्चों को जो संस्कार संपन्न कराया जाता है उसे क्या कराया जाता है ना। जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके लिए विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। कौन सा संस्कार? विद्यारंभ। ठीक है। जैसे बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है, ठीक है, तो पैदा होने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो नामकरण संस्कार या उसी टाइम में करा देते हैं। बहुत नामकरण तो बच्चे जब पैदा होगा तो उसी टाइम नामांकन किया जाता है, तो नामकरण संस्कार हो गया। ठीक। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो मुंडन संस्कार करा दिया जाता है। कुछ जगह पे बाद में कराते हैं, कुछ 1-2 साल पे, तो मुंडन संस्कार मतलब उसके बाद मुंडन संस्कार करा दिया जाता है। फिर जब बच्चा शुरुआत में छोटा हो गया, मतलब 4-5 साल का, जब वो पढ़ने जा रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए पढ़ने से पहले उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है ना, कि उसके अंदर संस्कार अच्छे गुण आ जाए, विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा बच्चा होता है तो उपनयन संस्कार मतलब यज्ञोपवीत कराया जाता है। कुछ लोग बहुत से जो लोग कराते हैं, ठीक है, तो वो लगभग मान के चलो कि 10 साल की उम्र में लगभग जो यज्ञोपवीत कराया जाता है। ठीक है, कि यज्ञोपवीत धारण कर लिया है तो अब आप जो है मतलब उपासना करिए गायत्री माता की या और किसी चीज़ की, मतलब यज्ञोपवीत बहुत पवित्र माना गया है। ठीक है। चलिए, तो हाँ, संत तो ये हो गया। संत तुलसीदास जी के बचपन का नाम तो राम बोला, आपने इस पे कहानी भी सुनी होगी बहुत, है ना। तो राम बोला जी बचपन पैदा हुए तो राम राम करके, मतलब ऐसा कहा जाता है कि राम राम बोल रहे थे पहले। जब बच्चा रोता है, पैदा होता है, ये राम राम बोल रहे थे, इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे आपको मैंने बताया था कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बताया था। ठीक है। राधाकृष्णन जी पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने सेकंड नंबर पे। पहला पूछा फिर आप तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूछ ले कि पहले आपके जो प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा ज़रा कमेंट में लिख करके। ठीक है, मैं इसलिए पूछना कि आप जो बच्चों को नहीं याद हो तुरंत देख लेगा। ठीक है। चलिए, मनुष्य का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को क्या त्याग कर देना चाहिए? आलस्य को, बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए। दुर्गुणों को, जो बुरे गुण हैं उसको भी हटा देना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है। प्रमाद, है ना, तो प्रमाद को भी हटा देना चाहिए। तो तीनों ही गुण को जो क्या है त्याग देना चाहिए। दुर्गुण जो इसके अंदर गंदे गुण हैं, है ना, आलस को तो त्याग ही देना चाहिए, प्रमाद को भी त्यागना चाहिए। दुर्गुण जो इसके अंदर बुराइयाँ क्या क्या हो सकती हैं? मोबाइल देखने वाली बुराई हो सकती है, दूसरों का बात नहीं मानना, दैविक त्रिस बुराई है। तो ये सब जो बुराइयाँ हैं उनको त्याग दीजिए। जैसे दशहरा अभी नवरात्र चल रहा है, पहले सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दशहरा आने वाला है तो आप उस दिन एक संकल्प ले लीजिए कि मैं भगवान, मैं आज से ये बुराइयों को मैं छोड़ रहा हूँ और हटा रहा हूँ, मतलब जला रहा हूँ। रावण का पुतला जलाया जाता है, इसका मतलब ही होता है, इसलिए हर साल मनाया जाता है ना ये दशहरा नवरात्र के बाद। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ यही था कि आप मनुष्य अपने अंदर बुराइयों को हटाए, जलाए वहाँ से, है ना। रावण जो है बुराइयों का पुतला था और उस बुराइयों को ही जलाया जाता है उस दिन। ठीक है। तो आप लोग जितने भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, एक संकल्प ले लें कि जो है हम आज से ये बुराइयाँ को छोड़ेंगे और जलाएंगे, मतलब जलाएंगे, है ना, या छोड़ रहे हैं। तो वो बुराई को छोड़ रहे हैं, तो यही आपका, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। लेकिन आजकल तो लोग कुछ और बनाने लगे हैं, उस दिन मेला लग जाएगा, ये सब चीज़ें, है ना। मेला का मतलब ये है
कि आप मतलब पहले रावण को जलाइए, बुराइयों का अंत हो गया और खुशी मनाइए, ये आपका मेला का मतलब होना चाहिए था। चलिए, जिसे खोने से मनुष्य सब कुछ खो देता है। देखिए, स्वास्थ्य, धन, चरित्र, मित्र। क्योंकि आपके अगर स्वास्थ्य हो गया तो स्वस्थ तो बन सकता है ना, मतलब स्वस्थ हो, बीमार पड़ गए बाद में सही भी हो सकते हैं। धन चला गया, धन कमा भी सकते हैं, है ना, धन आप जो प्रॉपर्टी चली गई मेहनत से कमा भी सकते हैं। मित्र, आपके दोस्त बाद में बना भी सकते हैं। लेकिन चरित्र चला गया तो चरित्र नहीं, क्योंकि चरित्र को बहुत ही अपने को जो है चरित्रवान बनना चाहिए, है ना। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, जितना भी अब 20 क्वेश्चन बचे हैं और 1 घंटे का वीडियो हो गया है। चलिए, बस जल्दी जल्दी करेंगे। अब भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 साल। हर 10 साल पे जो है भारत की जो है जनगणना होती है, ठीक है। तो जनगणना कराई जाती है कि कितनी जनसंख्या हुई है हमारे देश की, ठीक है। अधिक क्वेश्चन आ ही गया। बुराई पर अच्छाइयों का विजय कौन है? विजयादशमी, है ना, दशहरा इसे कहते हैं। विजयादशमी 10 दिन, वही दशहरा 9 दिन तक आदमी उपवास रहता है, इसलिए उपवास रखता है, पूजा पाठ करता है कि हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाएं और गंदे विचार जितने भी हैं उसको दशहरा के दिन या विजयादशमी के दिन जला दिया जाए, पका दिया जाए, ठीक है। तो बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत जो भगवान राम जी जो है, क्योंकि वो उनको प्रतीक माना जाता है कि राम जी अच्छाइयों के पुत्र थे और रावण क्या था? बुराइयाँ थी, तो उस पर विजय पा लिया भगवान राम ने। तो हमको, मनुष्यों को, आप लोगों को भी, सभी को बुराइयों पे विजय पानी है, ठीक है। बुराइयों को छोड़ देना है विजयदशमी के दिन, ठीक है। अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरदार सिंह मानने लगे थे कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने, जब अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जो लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उस टाइम जो है अंग्रेज़ों ने जो है गोलियाँ चला दी थी। बहुत सारे जो है हमारे हिंदुस्तानी भाई मार दिए गए थे, ठीक है। तो इसी के बाद इनको देख करके जो है सरदार भगत सिंह ने कहा कि अब क्रांति करनी पड़ेगी, मतलब हमको भी शस्त्र उठाना पड़ेगा, बिना क्रांति की कोई चीज़ नहीं हो पाएगी, है ना, अंग्रेज़ों से मुक्ति कराने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांति, ठीक है, मतलब शस्त्र उठाना, ठीक है, बगावत करना अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये चीज़। तुलसी का महत्व, तुलसी माता आप लोग जो पूजा भी करते होंगे, जल चढ़ाते हैं ना, तो एक तो तुलसी खांसी वगैरह के लिए भी खाई जाती है और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये औषधीय गुण हो गए उसके। पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी जितनी बड़ी होती है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन अपने उसमें देती है ना। जितनी छोटी सी वो तुलसी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, ठीक है। इस तरह से पीपल भी है, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण के लिए महत्व है। और धार्मिक तो है ही है कि धर्म में पूजा का पाठ भी करते हैं, इसीलिए धर्म से जुड़ा ही 11 होगा उस टाइम, जिसमें तीनों गुण हो जाएंगे। फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, आप जानते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। सम्राट, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है, बताइए। ये तुम्हें सबसे हमको लग रहा पहला क्वेश्चन था क्या? ऐसे शुरुआत में ही मैंने बताया भी था, ठीक है, आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, अच्छी बात है। भारत का राष्ट्रीय फूल आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कमल। अच्छा, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो आपको राज्य और राजधानियाँ सभी को याद होगी, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो किसकी इसकी है जानते हैं? दोनों, ये पंजाब और हरियाणा दोनों की है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी, ठीक है। राष्ट्रगान 52 मिनट का और 52 सेकंड का होता है, आपको मालूम है ना, राष्ट्रगान करते हैं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन। मौर्य शासकों में जो महान कहलाए, तो अशोक महान आपने सुना ही है, अशोक जी, है ना। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके उसके पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ठीक है, ये सबसे महान थे। जिन्हें छत्रपति के नाम से जाना जाता है, तो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी, है ना, तो छत्रपति शिवाजी, है ना, नाम ही से पता लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने बताया शुरुआत में आपको 1885, याद कर लीजिए, फैक्ट मैंने कहा था कि यह क्वेश्चन आ सकता है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। प्रथम अधिवेशन मैंने बताया था मुंबई में, ठीक है। मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं उनका विवरण है पितृ ऋण, पिता का ऋण, ऋषि का ऋण और देव ऋण, ठीक है। तो तीनों ही ऋण जो है आपके
क्या है, मनुष्य पर ऋण है। तो ABC तीनों हो जाएगा। ठीक है। 95 क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में जिसे सद्बुद्धि की देवी कहा गया है, तो माता गायत्री को, है ना। मैंने आपको बताया गायत्री मंत्र का अर्थ बताया अभी। ठीक है। तो गायत्री माता को सद्बुद्धि का मंत्र मतलब देवी कहा गया है। ठीक है। और इसके जो गायत्री मंत्र है उसका देवता सूर्य है। ठीक है, सूर्य देवता। सरस्वती जी आपकी विद्या की देवी हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, और दुर्गा माता मतलब दुर्गा माता जो है सभी गुणों की है। मतलब दुर्गा माता की पूजा करते हैं ना, तो सुख समृद्धि के लिए आप पूजा करते हैं उनसे भी। तो अच्छा, 96 क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के मंच पर चढ़ते हुए जो नारे लगाए थे ना, क्या कहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे करके जो है ना। और क्या कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब इनको जो फांसी चढ़ाया जा रहा था, एक साथ तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अलग अलग जगह पे दी गई थी, लेकिन डेट वही थी। कौन सी डेट थी, 23 मार्च 1931। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1931 और 23 मार्च, ये डेट आप याद कर लीजिए। कट गया, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1931 के दिन जो है इनको फांसी दी गई थी। किसको, इसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, है ना। और क्यों दी गई थी, सभी का अलग अलग केस था, फिलहाल ये फांसी उसी दी गई थी। लेकिन जो भगत सिंह थे और उनके साथ में एक बटुकेश्वर दास जी थे, इन्होंने असेंबली में बम फेंका था अंग्रेज़ों को डराने के लिए, है ना, डराने के लिए बम फेंका था। ठीक है। और दूसरी इनको जो इन्होंने बम इसलिए फेंका था कि लाला लाजपत राय जी के जो अंग्रेज़ों ने मतलब एक तरह से हत्या ही कर दी, समझ लीजिए, लाठीचार्ज करके उनको मार दिया गया था। तो लाला लाजपत राय की जो हत्या के मतलब जो है, इसी वजह से इन्होंने जो है डरवाने के लिए असेंबली में बम फेंका था अंग्रेज़ों के। ठीक है। और बदला लेने के लिए, इन्हीं को बदला लेने के लिए जो है सैंडर्स जो पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस का मेन था, है ना, हेड अधीक्षक सैंडर्स थे, उनकी जो हत्या की थी, इसी वजह से इनको फांसी पे चढ़ाया गया था भगत सिंह को। ठीक है। और दूसरे लोगों को किसी और चीज़ के लिए किया गया था। ठीक है। तो ये डेट याद कर लीजिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 1931 में। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। ठीक है। और यही पूछ सकता है क्वेश्चन कि भगत सिंह के साथ और किसको फांसी दी गई थी, तो राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भगत सिंह ने, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के मंच पर चढ़ते हुए जो नारे लगाए थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तीनों ही जो इन्होंने लगाए थे। अच्छा, जैन धर्म के महाव्रत हैं, चलिए इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे। तो जैन धर्म के महाव्रत हैं सत्य और अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तीनों ही उसके जो है मेन वो हैं। ठीक है, महाव्रत हैं, तो इसको मतलब पालना होता है। ठीक है। तो ये जैन धर्म के हो गए। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे, चलिए और छोटा कर देता हूँ। अच्छा, शायद 2-4 क्वेश्चन और लग रहा है इसके अलावा, चलिए कोई बात नहीं। तो बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है। बोध गया मैंने आपको बताया था ना, लुम्बिनी बताया था पैदा हुए। ठीक है। बोध गया में क्या हुआ, उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, कुशीनगर में डेथ हो गई थी, या महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है। तो फिलहाल जो बोध गया है आपका बिहार में, सारनाथ वाराणसी में, सारनाथ ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय गीत, है ना, राष्ट्रीय गीत क्या है, क्या है बताइए। तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है, ये बताइए। छोटा कर दो, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लग रहा है आप लोगों को, तो छोटा कर दे रहा हूँ, आ भी जाएगा। क्या क्वेश्चन बच रहा है, 102 ही हैं। चलिए, हाँ बताइए। तो राष्ट्रीय गीत, हाँ, वंदे मातरम, जिसके रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, तो ये आप जानते ही। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान, है ना, जनगणमन किया है, बनाया। जिस देश को आदिकाल में आर्यावर्त कहा जाता है, भारत, है ना, मंत्र भी जो पूजा की जाती है वहाँ लिखा भी, बोला भी जाता है आर्यावर्त जैसा अंतर्गत है भारतवर्ष, भारतखंड है ना। तो ये जिस देश को आदिकाल में आर्यावर्त कहा जाता था, भारत का है। और 101 क्वेश्चन,
किस मौर्य सम्राट ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था, परास्त किया था, मतलब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही ये आया था। ठीक है, इसको परास्त किए थे। कौन? सम्राट मौर्य सम्राट ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को परास्त किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में जिन पक्षों के मध्य युद्ध हुआ, तो मैंने आपको बताया पांडव और कौरव थे, है ना? ठीक है, दोनों भाई थे। ठीक है, बस वो पिताजी जिससे उनके ना बड़े पापा और छोटे भाई इस टाइप से तो उनके। ठीक है, तो कौरव और पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे ना। तो इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें पांडवों की विजय हो गई थी और भगवान कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में ही लड़े थे। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में ही क्या ज्ञान दिया था? गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो चलिए आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा, हाँ, टाइप लेकर वाले क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको। चलिए, मैंने आपको दिखाया था ना कि जो आपकी जो मार्कशीट मिली थी उस पर 100 क्वेश्चन हैं, अरे 500 क्वेश्चन हैं वोकल, उस पर जो है आपको टिक करना था, मतलब बबल्स भरने थे, है ना? और इसके अलावा 5 क्वेश्चन जो बैक साइड में थे उसको लिखने थे। मैंने कहा था कामा करके लिखना है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा इसके बाद। चलिए, वर्ष के उन 4 महीनों के नाम बताइए जो 30 दिनों के होते हैं। तो मैंने बताया कि अप्रैल होता है, आपको मालूम होगा ना, जनवरी फरवरी हम लोग तो अपने हाथ पे गिनते थे, हाथ को उल्टा कर लेते थे। जो उठा वाला भाग है सीक्वेंस में उसको हम लोग 31 करते थे, और जो नीचे वाला भाग आता है 30 दिन का। तो फिर आप देखिए, जनवरी 31 की होती है, फरवरी आपकी जो है कितने की होती है? 28 या 29 की होती है, फिर मार्च आपकी 31 की होती है, तो अप्रैल 30 का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अप्रैल के कॉमा जून कॉमा सितंबर कॉमा नवंबर। आप आंसर चाहे हिंदी या इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिलहाल ये हिंदी में है तो हिंदी ही लिखिएगा। ठीक। अच्छा, मध्य प्रदेश क्या लिखना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की राजधानियाँ बताइए। तो राजधानी सीक्वेंस में लिख दीजिए। मध्य प्रदेश की भोपाल कॉमा लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ है। ठीक है, कॉमा हिमाचल प्रदेश शिमला कॉमा तमिलनाडु की चेन्नई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दशहरा, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, गुरु नानक जयंती किन धर्मों के प्रमुख त्यौहार हैं? दशहरा हिंदुओं का, तो लिख दीजिएगा हिंदू। ठीक, फिर कॉमा गुड फ्राइडे किसका है बताइए? ईसाई का, तो क्या लिखेंगे? ईसाई हो जाएगा। ईद उल फितर मुसलमान। ठीक है, इसके बाद गुरु नानक सिख। ठीक, कॉमा करके लिख देना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, 12 जनवरी, 5 सितंबर, 1 मई और 12 अगस्त को कौन सी तिथियाँ मनाई जाती हैं बताइए? तो 12 जनवरी का आपको मालूम होगा, मैंने याद भी कराया है बार बार, इसको कहा भी है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है ना, तो टीचर्स डे। उसके बाद शिक्षक दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस, लेबर्स डे। ठीक है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय, मतलब भारत का हो गया, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, दोनों में यही अंतर है, 12 जनवरी 12 अगस्त, डेट वही है। 12 जनवरी को जो है इसका मनाया जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और भारत के 4 पड़ोसी देशों, तो भारत के 4 पड़ोसी देश जो भारत से जिसकी सीमा लगती है बता दीजिए, तो पड़ोसी हो गए हमारे। ठीक है, तो आप जानते ही, पहले तो पाकिस्तान से हमेशा युद्ध होता रहता है, तो पाकिस्तान के बगल में ही है, बगल में नेपाल है। ठीक है, बांग्लादेश बंगाल से सटा हुआ है, ये आपका हो गया। इसका चीन ऊपर आप चले जाइए, सबसे ऊपर भारत के नक्शे में है ना, तो वहाँ पे आपसे जो है चाइना लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद भूटान बगल में है, श्रीलंका नीचे आप है ना, तो ये तो 5-6 हो गए, तो आप 4 ही लिखने हैं, 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर मैंने आपको दिखाया था, देखिए कैसे लिखिएगा, कामा करके मैंने बताया था, देख लीजिए। शुरुआत में मार्कशीट पे देखिए, ये मैंने दिखाया है, देखिए बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसे लिखना है, जैसे होता है ना कि कौन से महीने का 31 दिन का होता है, तो ऐसे लिख दीजिए। पहला डालिए आंसर अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, फिर राजधानी वाला क्वेश्चन था, फिर धर्म वाला, ये धर्म कौन कौन से लोग मनाते हैं, कामा करके। ठीक है, फिर मैंने लिखा स्वामी विवेकानंद की जयंती, जो डेट पूछा था ना कौन कौन सा है। ठीक है, पड़ोसी देशों के नाम लास्ट हो गया। ठीक है, ऐसे कर देना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं।
चलिए आज कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों को रेगुलर जो है अब आज से मतलब जैसे साप्ताहिक जो है मैं क्या करूँगा कि जीके क्वेश्चन डालता रहूँगा। इसके अलावा भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा हो जाएगी तो उसके पेपर को भी मैं सॉल्व करा दूँगा, तो वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अपना जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ते रहिएगा, इसके साथ साथ जीके भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और अच्छी किताबें भी पढ़ने की कोशिश करा करिए, 10 मिनट ही सही, हाँ 10-15 मिनट। अच्छी किताब जैसे गीता हो गया, ठीक है, रामचरितमानस हो गया। अच्छे सीरियल्स देख सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे ज्ञान मिल जाए, ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। दादा दादी से, मम्मी पापा से अच्छी किताब के बारे में पूछिए, कौन सी किताब अच्छी है। धार्मिक किताब के धर्म से आप जुड़ेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।